नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और क्राइम की स्टोरी सुनाने के दौरान मैंने कई दफ़ा कहा है कि क्राइम की दुनिया में बहुत सारा ऐसा समय आता है कि जब एक खास तरह का क्राइम होता है, एक खास तरह की वारदात होती है, एक खास तरह का घटना होता है और फिर उस घटना की तरह देश के तमाम अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गाँवों से, कस्बों से, शहरों से उस तरह की क्राइम जो है घटित होती है और फिर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से उस तरह का जो है क्राइम बाहर निकल करके आता है। अभी पहले भी आपने देखा कि किस तरह से पति पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर में। पत्नियां जो है वो पतियों का कत्ल कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जमीन, पैसे और जायदाद के लिए। और एक अभी कुछ समय पहले भी एक ट्रेंड चला था जिसमें जो है शादीशुदा महिलाएं जो है अपने कोई दामाद के साथ जो है अपनी बेटी की शादी होने वाली थी और उसमें जो है उसको दामाद से ही माँ को प्यार हो जाता और फिर उसी के साथ वह फरार हो जाती है और फिर अपना परिवार छोड़ करके उसी के साथ शादी, कोई अपने साली के साथ जो है प्रेम प्रसंग हो जा रहा और फिर अपने पत्नी को छोड़ करके जो है साली के साथ रहने लग रहा है, साली के साथ जो है मैरिज कर रहा है। तो इस तरह का जो अभी क्राइम की दुनिया में 2025 में भी इस तरह का बहुत सारा ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें निकल करके बाहर आ रही है। आज की कहानी भी जो है, आज की घटना भी जो है एक ऐसी ही घटना है जिसमें बिहार के जमुई का सिकरिया गांव है। उसी गांव में जो है विशाल दुबे रहा करता था। 2021 में उसका जो है शादी होता है आयुषी कुमारी से और आयुषी जो है फिलहाल 24 वर्ष की महिला है और जो है विशाल दुबे 25-26 साल का शख्स है और प्राइवेट ही जॉब करता है और घर पे जो है पिता और माँ है। और 2021 में इन दोनों का शादी होता है, विशाल दुबे और आयुषी का। और इन 4 सालों में जो है एक बेटा भी होता है उन लोगों को, 3 साल का बेटा है। और शुरुआत में सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन जैसा कि आयुषी ने सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़ चैनलों को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि जो है पति के द्वारा घर पर बराबर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था। और इसी से तंग आकर के जो है उसके जिस गांव में जो है सिकरिया गांव में जहां वह रहती थी, उसके पति का ही मुंह बोला भतीजा था, घर के जस्ट एक आध दो घर छोड़ करके सचिन दुबे नाम का एक लड़का जिसका उम्र जो है 22 साल है वह रहा करता था। तो घर के बगल में था और तो विशाल दुबे के घर आना जाना था और विशाल दुबे को वह चाचा बोला करता था। और इसी आने जाने के दौरान जो है सचिन दुबे का जो है आयुषी प्रेम हो जाता है। शुरुआत में जो है ये लोग फ़ोन पर बात किया करते थे और घर में, चूँकि घर के बगल में था और विशाल दुबे को अपना चाचा कहा करता तो घर में आना जाना लगा था और कभी किसी को डाउट भी नहीं हुआ। इसी दौरान जो है इन लोगों का संपर्क होता है और फिर जो है मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है और फिर इन लोगों का जो है प्रेम प्रसंग शुरू होता है। लगभग 1.5-2 साल से इन लोगों का प्रेम प्रसंग सचिन दुबे और आयुषी के बीच में चल रहा था। शुरुआत में तो पति को पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता और प्यार और इस तरह की सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो रहता है ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, चाहे वो जमाने से हो, गांव से हो या फिर घर में हो। तो विशाल दुबे को भी जो इन लोगों का रिलेशन के बारे में पता चलता है। शुरुआत में जो है विशाल आयुषी को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन आयुषी जो है समझने का नाम नहीं लेती है। और एक दफ़ा 6 महीना 8 महीना पहले भी जो है सचिन दुबे और आयुषी ये लोग घर से फरार हुए थे। उसके बाद कुछ समय के बाद वापस आ गए थे। उस समय भी जो है विशाल दुबे जो आयुषी का पहला पति रहता है वह थाने में दरखास्त दिया था कि इन लोगों का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा और उसके कारण जो है उसका घर खराब हो रहा है। पत्नी को भी वह साथ में समझाने का कोशिश करता, लेकिन आयुषी कहीं से भी मानने के लिए राजी नहीं थी। और इन लोगों का, आयुषी का प्रेम सचिन के साथ इस तरह चढ़ चुका था कि जो है ये लोग शादी और जीने मरने की कस्में खाने लगे। और तभी जो है सप्ताह भर पहले जो है पिछले रविवार को सचिन दुबे और आयुषी दोनों घर से लापता हो जाते हैं। और जैसे ही जब ये लोग लापता होते हैं तो सचिन दुबे उसी दिन थाने में जो है अर्जी देता अपनी पत्नी गुमशुदगी का। और उसके बाद पहले भी वो एप्लीकेशन दिया था कि उसकी पत्नी आयुषी का जो है उसी के घर के बगल में रहने वाले सचिन दुबे के साथ प्रेम प्रसंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
पुलिस को जब अर्जी मिलता है तो पुलिस, चूँकि आयुषी बालिग थी और अब कहीं भी अगर वो गई भी होगी तो अपने मन से गई है, तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है 24-48 घंटे का समय लेती है, तब उसके बाद जो है तफ्तीश शुरू करती है। और अभी पिछले ही रविवार का बात था और 5-6 दिन के बाद जो है दोनों सचिन दुबे और आयुषी उसी गांव में, सिकरिया गांव में पहुंचते हैं और उसके बाद तमाम मीडिया के लोग जो रहते हैं उन लोगों को भी बुलाते हैं और उसी गांव के एक छोटे से मंदिर में जो है वे लोग शादी कर लेते हैं। सोशल मीडिया और प्रेस वालों को इंटरव्यू भी देते हैं कि बिना किसी दबाव में अपनी हंसी खुशी के साथ जो है वे लोग शादी कर रहे हैं और दोनों अब एक साथ ही जीवन बिताएंगे। तो कायदे से यहाँ पर किसी को कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है आयुषी और उसका जो प्रेमी रहता है सचिन दुबे बिना किसी जो है गलत रास्ते पे गए, बिना किसी क्राइम को अंजाम दिए, जो कानूनी रूप से जो सही है उस रास्ते को अपनाते हुए वे लोग जो है एक साथ जीवन बिताने का रास्ता चुने हैं। जबकि इस तरह के केसेस में बहुत सारे ऐसे जो है कपल हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल और इस तरह के चक्कर में जो है अलग अलग साजिश बुनते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में वे लोग पकड़े जाते हैं और उधर बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो इसमें शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रहते हुए अगर आयुषी और सचिन ने यह कदम उठाया है तो उन लोगों का इस कदम को हम लोगों को सराहना करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई जिंदगी जो है साजिश नहीं रची गई। जो भी है उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए किया है, जो कानून हम सभी को अधिकार देता है। हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।